हेलो दोस्तों, आप सबका इंडिया की पाठशाला में स्वागत करते हैं। आज मैथ में हम रेशियो पढ़ेंगे। रेशियो जनरली आप लोग जानते ही होंगे। रेशियो का हर क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से पूछा ही जाता है। तो कुछ लोगों को बेस ही नहीं है कि रेशियो निकाला कैसे जाता है। तो देख लेते हैं रेशियो कैसा निकाला जाता है दोस्तों। ठीक है, आइए कुछ बातें सीखते हैं रेशियो के बारे में। जैसे मान लीजिए आपको ए रेशियो बी दिया हुआ है 5:6 और बी रेशियो सी दिया है 3:4। ठीक, आपसे पूछ ले ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक, तो देखिए पहले एक जनरल मेथड सीखते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक सीखेंगे। पहले जान लेते हैं कि जनरल कैसे निकालते हैं रेशियो, फिर एक ट्रिक सीख लेंगे। ट्रिक से आराम से निकल जाएगा शॉर्ट मेथड, फिर उसके बाद देखा जाएगा। देखिए एक बार कह रहा है अगर ए और बी का कंपेयर करें हम, ए बी सी रेशियो निकालना है। एक बार ए और बी का रेशियो कितना दिया है 5:6 और दूसरी बार बी और सी का रेशियो 3:4 दिया है। अब देखिए जनरली क्या है कि बी का रेशियो एक जगह 6 आ रहा है, एक जगह 3 आ रहा है। या तो फिर हमें इसको 3 बनाना होगा या तो इसको 6 बनाना होगा। 3 बनाने के लिए यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करना होगा। मैथ का रूल होता है यदि हम ऊपर चेंज करेंगे तो नीचे भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक, और नीचे यहाँ चेंज करेंगे तो उसके साइड में यहाँ चेंज करना। तो इसको 3 बनाने से बेहतर है इसको हम 6 बना लें। जब इसको 6 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, हमारा b इक्वल हो गया। ठीक, तो a के नीचे a ही आ जाएगा, b के नीचे 6 आ जाएगा और इसके नीचे 8 आ जाएगा। यदि ये कट जाएगा तो हम काटेंगे। रेशियो का मतलब होता है जब तक कट रहा है, जब तक कटे तब तक काट लीजिए आप, समझे। तो ये हमारा आ गया। जनरली ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ये तो हमने बेसिक आपको बताया कि यदि ए के कंपेयर में बी इतना है तो फिर बी और जो सी का रेशियो दिया है ये दोनों इक्वल होना चाहिए कि बी दोनों जगह कॉमन है। जो कॉमन पर्सन होता है ना उसको हम जो कॉमन पर्सन होता है उसे इक्वल करते हैं। जब तक आप इक्वल नहीं करोगे तब तक आप कंपेयर नहीं करोगे, क्योंकि एक जगह बी 6 है एक जगह 3 है। ये कैसे हो सकता है, या तो बी 6 होगा या तो 3 होगा, तो हमने 6 ही बना लिया। लेकिन जनरली आपको ये चीज़ नहीं करनी है। ठीक, जब आपसे पूछे तो क्या कीजिए, ए बी सी को जब करना हो तो इधर देखिए, ए को निकालने के लिए एकदम सीधा मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 15। ठीक, अच्छा यहाँ हमारा क्या रेशियो आया था 5, 6, 8, यही आया था ना हमारा। अब देखिएगा ए का आ गया, बी का निकालने के लिए इसका ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 18 और सी का निकालने के लिए ऐसे 24। आप कहेंगे सर ये वाला और ये वाला तो मैच ही नहीं कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये कट भी तो रहा है अभी। 3 से काटेंगे 5, 3 से काटेंगे 6, 3 से काटेंगे 8। देखिए वही आ गया कि नहीं। रेशियो का मतलब ही होता है जब तक कटे तब तक काटना है उसे, जब तक कटे तब तक। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का। देखिए मान लेते हैं 2:3 और 5:6 है। तो आपको ए बी पूछ ले, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो। ठीक, तो ए के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 10, बी के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 15, इधर का करेंगे 18। अब ये देखो नहीं कट रहा है। अब देखिए कुछ बच्चे क्या होते हैं कि जैसे ये 10, 15, 18 है तो क्या करेंगे 3 से इसे काट देंगे, 3 से इसे काट देंगे और इसको 10 लिख ही देंगे, यहाँ 5 आएगा। ठीक, ऐसा नहीं होता है। यदि कटेगा तो वो कॉमन नंबर सब में कटेगा, कॉमन नंबर जो रहेगा वो सब में कटेगा। जैसे हम मान लें
10, 12, 14 है। ठीक, तो इसको हम 5 गुणे 2 लिख सकते हैं, इसको 2 गुणे 6 लिख सकते हैं और इसको 2 गुणे 7 लिख सकते हैं। तो ये जो कॉमन फैक्टर है 2, 2, 2 यही हमारा कट जाता है। तो ये तीनों में 2 है तभी हम काटेंगे, ऐसा नहीं है कि ये दोनों कट रहा है तो नहीं। ये कॉमन छोटी छोटी बातें हैं जहाँ मिस्टेक बच्चे बहुत करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और इस टाइप का करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। मान लीजिए A रेशियो B रेशियो C है आपका 8:9 और 2:3। तो हम क्या करते हैं, ABC इसका निकालेंगे 16, कोई डाउट नहीं। इसका क्रॉस करेंगे कितना होगा 18, इसका करेंगे कितना होगा 27। अब देखिए ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यही हमारा रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अब ABBC तक तो निकालना आ गया, इस पे 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। इस पे जनरली आइए आगे भी सीख ही लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे चला जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए A रेशियो B रेशियो C रेशियो D आपसे 2:3, 4:5 और 3:5 दिया है। आपसे पूछे A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, ये D है, ठीक है, निकालना है। तो क्या करना है, जनरली कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले काम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले काम जो आप करते आए हैं, ये इन सब का मल्टीप्लाई करिए, 4 दूनी के 8, 8 तिली के 24, ठीक। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इधर का तीनों ले लिया है ना, 1, 2 तीनों ले लिया है, तो इसको छोड़ दीजिए, मिटा दे रहे हैं, आप समझिएगा। यहाँ 2 है, इधर लिख दे रहे हैं, अब इस 2 का हमें कोई यूज नहीं करना है। अब इधर से ये 3 लीजिए, ठीक, और फिर इधर आके ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से इधर आए 12, 12 3 36, ठीक। अब इस 4 का यूज नहीं करना है हमें, इस 4 का यूज नहीं करना है, इसलिए मैंने मिटा दिया, ठीक। अब बात को समझिएगा, B मेरा निकल गया, अब C निकालना है, तो इधर को 2 और इधर को 1, देखिए 3 5 15, 15 3 45। अब क्या करना है, इस 3 का भी हमें नहीं लेना है, अब इधर का सीधा सीधा इधर का ले लीजिए। अब 25 25 3 75। अब ये कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, देखिए कट रहा है, मेरे ख्याल से 3 से कट रहा है, ये 8 बार में कटेगा, ये 12 बार में कटेगा, ये 15 बार में कटेगा, ये 25 बार में कटेगा। अब कुछ कट रहा है, अब नहीं कट रहा है, तो यही आपका रेशियो हो जाएगा, ABC का यही रेशियो हो जाएगा। एक बार और नहीं छोड़िए, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, यही पे चीज़ आपको वहाँ पे है, यहाँ पे तो आप बेटर समझ लिए हैं, आगे देख लेते हैं इस पे। जैसे मान लीजिए ABCD 2:3, 5:7, 7:8। अब आपसे निकालना क्या है, आपको निकालना है A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, ये निकालना है। तो हमने क्या किया था, पहला वाला जो A निकालना है सीधा सीधा मल्टीप्लाई किया था, एक बात ध्यान रखिएगा। तो 5 दूनी के 10, देखिए 5 दूनी के 10 और 10 में 7 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 70, ठीक।
बी के लिए क्या करना था, अब इस 2 को यूज नहीं है तो मैं हटा दे रहा हूँ इसको। देखिए अब ऐसे करना है 5 और फिर इधर, मतलब अब इधर 1 का लेना, पहले तीनों इधर का लेंगे, ए के लिए तीनों इधर का लेंगे, फिर ए का काम खत्म हो जाएगा तो ऊपर वाला मिटा देंगे। अब देखिए 5 3 15 होता है, 15 सत्ते 105। अब देखिए ये हमारा दूसरा वाला का भी काम खत्म, ठीक। अब तीसरा वाला इधर से 2, एक इधर वाला। अब देखिए 7 तिली के 21 और 7, आप करेंगे 21 में 7 का मल्टी करेंगे 7 ठीक, देखिएगा 17 है, 12 सही है। अब फिर अब देखिए इधर का भी तीनों हमारा काम खत्म, अब इधर का तीनों ले लेंगे। देखिए 56 करेंगे 168, ठीक। अब देखिए ये कुछ कट रहा है, मेरे ख्याल से तो नहीं कट रहा है। 6 4 10 नहीं, 8 6 14 1 15, 3 से तो ये कट रहा है, 7 4 11 1 12 ये भी कट रहा है, 5 1 6 ये नहीं कट रहा है, ठीक है। तो यही हमारा रेशियो हो जाएगा, ठीक है। आइए इस टाइप में एक क्वेश्चन और करते हैं कि आप लोगों को प्रॉपर समझ में आए, फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे। इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये रेशियो का पहला पार्ट है दोस्तों, ये पहला है। आगे रेशियो का जो लेक्चर लेगा 3 लेवल तक जाएगा, क्योंकि 3 एक ही लेक्चर में तो लेना है नहीं, मैराथन तो है नहीं। तो आगे का लेक्चर पाने के लिए इसको सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करके तो ये लेक्चर मिले आपको, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जैसे आपको पता चल जाएगा तो आगे का क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन और। जैसे मान लीजिए ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है। मान लीजिए 1 रेशियो 2 दिया है, 4 रेशियो 5 दिया है और 7 रेशियो दिया है। और आप पूछना चाहते हैं, आपसे पूछना क्या चाहता है वो, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बता दीजिए, ठीक। तो ये चीज़ आपको पूछना चाहता है। तो ए के लिए क्या करेंगे, इधर का 4 में 1 का अप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, और 7 चौक 28, नो डाउट। अब हमें 1 का काम नहीं है, 1 मिटा दिया। 4 दूनी के 8 सत्ते, देखिए 4 दूनी के 7 56। अब हमारा सेकेंड वाला भी आ गया तो इसको हमने मिटा दिया। 5 दूनी के 10 7 70, अब इसको भी हमने मिटा दिया। अब इधर का ले लेंगे 5 10 पे। अब देखिए ये 2 से कट रहा है तो ये 14 आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा। अब देखिए कुछ कट रहा है, अब नहीं कट रहा है, तो ये हमारा रह जाएगा, ठीक। ये चीज़ हमारा रेशियो हो जाएगा। अब कुछ फ्रैक्शन वाले देख लेते। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, अब आगे प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको निकालना आ जाएगा, ठीक है। एक बात और आपको बताना हम चाहेंगे, छोटी बात है, थोड़ा बताना चाहिए। जैसे ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी, हाँ ठीक। हम यहाँ 5 रेशियो 9, 3 रेशियो 10 और 3 रेशियो 15, 16 ले लें, ठीक। आप पूछे ए और डी का रेशियो बताइए, मतलब पहला और लास्ट का जब पूछे, पहला जब पूछे तो करेंगे कि इधर मल्टीप्लाई प्लस इधर मल्टीप्लाई करेंगे। 5 15 या 45, ये पहले का आएगा। आखिरी में क्या करेंगे, आखिरी में करेंगे तो ये 160 हो जाएगा। 160 में उड़ाएंगे 16 9 होता है तो 44, एक जो का ये बढ़ जाएगा, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, अब ये कट रहा है 5 से तो कट ही रहा है, आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ 5 है, यहाँ कटने लास्ट में होता है 5 है, 5 टेबल में ये नंबर आते हैं, तो यहाँ 5 इसकी बात कोई नहीं। फिर हमने किया है यहाँ क्या है 5 गुणे 3 बीच में 3 गुणे 9 गुणे 10 गुणे 16, यही नहीं किया है। अब यदि ये यहाँ कट रहा है तो काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये देखिए 3 के 9, 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, तो इधर 1 बचा
इधर कितना बचा 16 दूनी के 32। तो जब आप काटोगे ना तो यही है, काट लीजिए इसको 5 के बाद में क्या दूनी 10 बचा 8। अब कम 9 तिली 27 नहीं के 18। देखिए 1:32 आया। तो इतना गुणा की जरूरत नहीं है। अब क्या यहाँ लिख के काटने की जरूरत है, यहाँ भी काटने की जरूरत नहीं है और ना ही तरह का जरूरत है। देखिएगा आपको समझेगा, हमें तो बाद में चल के काटना ही है ना, तो हम देख लेते हैं 3 से 3 बार में कटा, इस 3 ये कट गया, 5 दूनी 10 गया। अब क्या बचा कुछ मतलब देखिए 16 के 32 ऊपर लीजिए हमारा डी बात समझ में आपको सब जरूरत है। ये कट रहा है तो ये काट ले, काट क्या होगा कि आपको ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन या फिर जोड़ घटाना गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए एक क्वेश्चन और इस पे चलते हैं। देखिए रेशियो बी रेशियो सी, सी रेशियो डी रेशियो ई है, ठीक। 7 14 रेशियो पर और ले लें रेशियो 5 और लेते हैं क्या लें 8 रेशियो 9 लेते हैं। हमें ए टू डी रेशियो चाहिए, तो देख ले क्या कर रहा है, देख ले क्या कट रहा है। अब देखिए 5 है, 5 से कैंसिल हो कोई नहीं, ये 3 इससे 3 कैंसिल हो रहा है, इससे 2 बार कैंसिल है और कुछ कटा है कुछ तो नहीं। इधर बच्चा 8 कितना 16, इधर 15 45, यही हमारा रह जाएगा। बात समझ में आपको। अब आप देख लीजिए जब पहले और आखिरी का पलट्टा करोगे आप ऐसा नहीं कर दोगे, ये मैंने पहले और सॉरी ई मैंने यहाँ पे ई होना चाहिए, ई है ना फर्स्ट लास्ट का जब रेट निकालना है तो ऐसे निकाल लेंगे, ठीक। कुछ चीजें और देखें, जैसे मान ली कोई क्वेश्चन देखो 1 बराबर 1/सी, देखो तो ऐसे कहीं का कहीं आप ये चीज लिखा मिलेगा A/2 बराबर B/3 बराबर C/4। बात वही जो ये है ना, वही दो क्वेश्चन डिफरेंट नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही है। इस क्वेश्चन को कहीं ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है एक जो है छुपा हुआ है, यहाँ पे एक अलग से लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे एक छुपा हुआ है, ठीक है, इतनी बात है। अब देखिए जब हम रेशियो बदलते हैं तो क्या किया, जब हम इसको रेशियो में बदलेंगे तो A B C तो इस उल्टे लिखेगा, मतलब 1 4 1। अब इसका कोई मत नहीं है, एक कोई मत नहीं है क्योंकि भाग तो कोई नहीं पड़ेगा, तो ये सारा ही है करके पे, ठीक, उल्टा लिखेंगे। अब क्यों हो रहा है उसकी समझ कोशिश, जैसे ही लूँ मुझे 3 बराबर 5B लिख दिया, क्या मतलब बराबर क्या की वैल्यू है, इधर की जो है तो आपस इक्वल मतलब इधर है तो भी 5 होगा, इधर है इधर भी हो, इधर वैल्यू बराबर होनी चाहिए, इधर की का साइन तो है ना, तो ये वैल्यू जब हम ए को इधर लाएंगे तो पता जाएगा कि ए बराबर और बटे 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए के साथ 1 तो 5 बी के 3 आ जाए, कनेक्शन आइडिया आपको और ए मान पूछा तो अब ऐड करके निकालिए। अब इधर ए है इधर 5 है, ए वैल्यू हमें चल गई 5 यानी 3 गुणे 5 और 5 गुणे बी। अब देखिए ये 15 इधर भी 15 काटेंगे नहीं काटे कोई नहीं। अब दोनों जगह ये भी 15 बराबर है, इधर की भी 1 बराबर है, तो बराबर साइन ये है ये बराबर होना चाहिए, इसको बराबर हमने ये रखी है। अब देख कैसे रहा मैंने, इतनी आपको समझ गई हो। अब देखिए की वैल्यू यहाँ यदि की वैल्यू रखे तो 2 कट के एक जगह, ठीक। अब देखिए की वैल्यू हम यहाँ 3 से कट के 1 बचे, सी की यहाँ 4 है, 4 से बनेगा 3 के बराबर नहीं है, इसमें बार का साइन इंगित करता है, इसलिए जब भी फ्रेम में दिया रहे और उसको क्यों में बता रहे उल्टा लिख देना, ठीक। इतना सब होने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे अब एक क्वेश्चन यहाँ है 2a लिखा हो बराबर 3 लिखा हो बराबर 4c लिखा हो, इस तरह से लिखा 2s बराबर 3y बराबर 4z, ये की है लिख दे जैसा एज है क्वेश्चन लैंग्वेज में तो ऐसे देगा, तो वाई जब बोल देगा ऐसे तो कहीं लिखा हो वाई जो या राम रमेश भी हो उससे ना देना, जब कराएंगे तो समझ में आएगा। वैसे आज बेस खा रहे हैं तो डाउट तो सीखना चाहिए, तो ये चीजें लिखना हमें ऐसी तो एक की जगह पे बी की जगह रखने सी किसी जगह रखने पे 3 बराबर हो जाए, तीनों बराबर हो जाए, इसका रेशियो चाहिए बी का रेशियो चाहिए। तो आप क्या करो, ये जो ए के साथ है बी के साथ है के साथ है एलसीएम ले
कितना आएगा 12। ठीक, अब 2 को अब देखिए यहाँ पे 12 रखेंगे, 12 2 को 12 काटेंगे 6 आएगा, यानी एक ही 6 आ गई। इस तरह इनको 12 काटें तो चौक के 12 आएगा, 4 से काटे 3 आएगा। यही हमारा सी का जो आ जाएगा। अब देखिए 2a बराबर 3b बराबर c है। अब हमारा a की 6 रखे तो यह बनाया, b की 4 रखेंगे बराबर आएगा, c का 3 रखेंगे ये भी बराबर 12 बन जाएगा। इसको ये ना करें बराबर होगी नहीं, जब बराबर साइन है तो मतलब बराबर। तो आप समझ में आ गया, कभी ऐसा है 2a 3 4c ऐसा दिया तो आप लोग सिर्फ एल से लो, लेने बाद यहाँ जो वैल्यू दिए काट लोगे, जो आएगा वो आंसर आएगा। ठीक है, ये आप कुछ भी क्वेश्चन चलते हैं, इतनी बात आपको ना आ गई। अब क्वेश्चन कर लेते से आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। यदि वीडियो में आ रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्त। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, दिया है x बार y 2:3 y रेशियो z, आपको दिया है 2:1 चाहते हैं x y z। ठीक है, अब इसको ऐसे बना लो, मैंने पहले क्वेश्चन बताया था, अपना x y तो इधर मल्टीप्लाई हो गए 4 क्या करे 6 z घर हो गए 3, यही आंसर आ गया। ठीक, ये क्वेश्चन पे दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, कोई बना लेते हैं। इसलिए a बराबर दिया हुआ है 1:4 और b दिया है 2:1, c रेशो दिया हुआ है 1:2 और आप जानना चाहते हैं a b c d का। सॉल्व कीजिए आप लोग। अब देखिए आराम से मैंने बताया था ऐसा क्वेश्चन, देखिए क्या करें दो एक बंद करें गुणा कोई दिक्कत दो आएगा। अब बी का इसकी तो 8 पे आपका एक तो क्या जाएगा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम की जरूरत नहीं, ठीक, इधर 4 एक चल गया, कोई दिक्कत नहीं, इधर का पूरा ले इधर का देना है 4 दूनी 8, अब कट रहा है कम 2 8 दूनी के 2 4, ये हमारा रेशा। डाउट डाउट कोई परेशानी नहीं होनी, अभी हम बोल अभी तो चल रही है, अब परेशान नहीं हो, क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे। जैसे है पी रेशियो 5, फिर दिया है आपको रेशियो आर, रेशियो दिया है 1, रेशियस दिया है ये है 2, 2:3। आपसे जानना है रेशियस, इसमें क्या मैं अभी बताया सुनिए, पहले और आखिरी रेशियो पूछे, कुछ नहीं करना, इधर का मड़ाई कीजिए, इधर लेंगे 4 इधर का तो 5 अंदर 3 35, यही हमारा हो गया, इसे चाहता था। अब आइए दो क्वेश्चन पे चल। ऑप्शन आंसर पूरा है, कोशिश रहा है x बराबर बाई 3 और एंड y बराबर बाई 2z, x y 2z का मान बता रहे, दिक्कत नहीं बता देंगे, दिक्कत है। देख ये x y को इधर आएंगे तो 1 3 आ जाएगा, इसी देखिएगा ये अपॉन चलाएंगे तो क्या आएगा बाई 2। अब x सामने वाली y के सामने वाली की सामने वाली y z, x y क्या होगा 1 0 इनटू z ना 1 0 2। अब हमें तो y निकालना है, y z डालना है, तो इसके लिए तो सीधा मल्टीप्लाई y एक मल्टीप्लिकेशन z सीधा, यही हमारा। आइए अब पैटर्न करते हैं।
देखिए दोस्तों, हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है? अभी हमारा ये बेसिक क्लास है, इसलिए अभी मैं बेसिक ही लेके चल रहा हूँ। जब आगे का पार्ट आएगा ना, तो धीरे-धीरे हाई लेवल हम लोग करेंगे। ऐसा नहीं है एक ही दिन में कर दूँ, आप लोगों को हौवा लग जाए कि कितना बड़ा-बड़ा क्वेश्चन है। तो अभी आप सीख रहे हो, तो ये बेसिक क्लास है, तो सीखिए। देखिए एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई की वैल्यू तो हमें पता ही है। एक्स और वाई रेशियो का मतलब ही होता है ये, तो 4/5। एक्स के सामने वाली वैल्यू एक्स की, वाई के सामने वाली वैल्यू एक्स। अब यहाँ हमें पुट करना है। देखिए 5 है, 5 एक्स की वैल्यू रखेंगे तो 4 हो जाएगा, -3 है, वाई की वैल्यू 5। ठीक, ये हमारा ऊपर हो गया। अब ये रेशियो में दिया है तो मैंने नीचे रख लिया। 6 एक्स की वैल्यू 4 है, 4 रख दिया, +3 वाई की वैल्यू कितना है, 5 रख दिया। अब देखिए 20 -15, ठीक, यहाँ 24 अब 15, 24 -15, ऊपर कितना बच गया हमारा, 5, और यहाँ कितना बच गया, 9। 5 चौक को 20, 5 तेईं 15, 6 चौक 24, 5 तेईं 15। ये प्लस है, यहाँ प्लस है ना, तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, 2 1 3, 5.39। मतलब रेशियो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक, अब आगे का क्वेश्चन कीजिए आप लोग। यहाँ भी कुछ करना नहीं है, एक बार वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए, अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक्स वाई, ये देखिए वाई को इधर लाया तो 3 ऊपर चला जाएगा। अब एक्स के सामने वाली वैल्यू एक्स की, वाई के सामने वाली वैल्यू वाई की, बस यहाँ रख दीजिए। 3 यहाँ रखेंगे 3, तो ये कितना बच जाएगा, 6। अब वाई के सामने 4 रखेंगे तो कितना बच जाएगा, ये तो हमारा ऊपर वाला 10 हो गया। ठीक, नीचे वाले की बात करते हैं, यहाँ 3 रखेंगे और यहाँ 4 रखेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 4 दूनी के 8, 9 - 8 बराबर यहाँ 1, मतलब 10 रेशियो 1, यही हमारा आंसर आ जाएगा। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप सीख रहे हो ना आप लोग। तो देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास है, P/Q 2:3 ये है, तो आपको बताना है 4P - 2Q, तो 3P + 2Q का मान बताना है। ठीक हो, ये मान हो तो अब कुछ करना तो है नहीं आप लोगों को। देखिए P की जगह 2, Q की जगह 3, P की जगह 2 रख दीजिए, Q की जगह 3, P की जगह 2, Q की जगह 3, जहाँ जहाँ दिख रहा है। तो ये 4 दूनी के 8 हो जाएगा, -3 दूनी के 6, ठीक, 3 दूनी के 6 + 3 दूनी के 6, इसको करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको करेंगे 12 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 1/6। ठीक, अब आइए क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करते हैं। ठीक है, आइए देखिए दोस्तों, अब हमने क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा अप कर रहा हूँ। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन मैंने 2 लिखा है, आपके सामने है। तो पहले क्वेश्चन की बात करें कि 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो। तो एक बार बेसिक से करके देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। बोल रहा है 17:19 है, में से क्या मान लेते हैं, x घटा रहे हैं, दोनों में से s घटा रहे हैं, तो हमें क्या रेशियो मिल रहा है, 5:7। अब क्या करेंगे, 7 का इधर गुणा करेंगे, 5 का, अरे इसको ले जाके इधर गुणा करेंगे, 17 का यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 119। 17 का टेबल का पढ़ेंगे साल भर तो 119, रुकिए प्रॉपर लिख देना, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। गुणे 7 हो जाएगा, बराबर, ये क्या मैं बना रहा हूँ, 19 - x गुणे 5,
ठीक, अब इसका करोगे तो 119 हो जाएगा, -7x हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। 19 पचे 95 होता है, 95, ये हो जाता है 5x। अब देखिए जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 2x। ठीक, इसको इधर लाएंगे तो ये आपको 119 में से घटेगा तो 5 24 बच जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x 24/2, x बराबर क्या हो जाएगा 12। ठीक, क्या इतना सब कुछ करना ज़रूरी है? नहीं करना है। आइए बताते हैं आपको करना क्या है। देखिए 17:19 है, बोल रहा है इसमें से कुछ हम घटा रहे हैं तो ये रेशियो हो जा रहा है। देखिए इससे कितना कम हो रहा है, 12 कम हो रहा है, इधर देखिए कितना कम हो रहा है, 12 इधर भी कम हो रहा है। तो यही दोनों जब सेम है तो यही हम घटा रहे हैं, सेम नहीं रहता तो सेम बना देते, हमारा आंसर आ जाता। तो देखिए 19 से कितना कम घटा रहे हैं तो 12 कम कर रहे हैं 7 आ रहा है, इधर भी 12 कम आ रहा है, यानी दोनों तरफ सेम है तो हम 12 ही लगा देंगे। सेम नहीं रहेगा तो सेम बनाएंगे। जैसे यहाँ देख लीजिए, एक क्वेश्चन में बोल रहा है 3:5 है, इसमें इस पद में कुछ जोड़ा जाता है, हमें नहीं पता क्या जोड़ा जाता है, 2:3 के अनुपात में हो जा रहा है। अब आप ऊपर देखोगे 3:5 है और नीचे देखोगे 2:3, मतलब कमी है, 3 से 2 हो रहा है, 5 से 3 हो रहा है, जबकि जोड़ रहे हैं। आपको लग रहा है यहाँ घटा रहे हैं, नहीं। तो अब इसका अंतर देखिए 1 है, देखिए 3 से -1 का अंतर है, इधर देखिए -2 का अंतर है। अब ये तो अलग अलग है, यहाँ पे तो सेम था, हमने 12 दे दिया। अब ये सेम नहीं है तो क्या करेंगे, क्वेश्चन छोड़ देंगे? नहीं, उसका भी इलाज है। आइए इतने इलाज है। अब देखिए जब सेम ना रहे, यदि ये वाला और ये वाला इधर देखेंगे 2 का डिफरेंस, इधर देखेंगे 1 का, ये जब डिफरेंस अलग अलग रहेगा तो क्या करना है, इन दोनों का अंतर देख लीजिए 1, इन दोनों का अंतर देख लीजिए 2, ये जो ऊपर का अंतर है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे वाले के साथ। अब ये जो अंतर है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में 3 ही रहेगा, 5 में 5 ही रहेगा। तो यहाँ पे तो हमारा डाटा कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं इतने में, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ जब करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, ये बन जाएगा 6। अब हमें इस रेशियो से कोई लेना देना नहीं है, मिलेंगे। अब देखिए 3 से 1 कितना बढ़ रहा है, 3 से 1 +1 बढ़ रहा है, इधर देखिए इधर भी +1 बढ़ रहा है। अब हमारा डाटा सेम हो गया। अब 1 बढ़ रहा है ना, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें क्या जोड़े, कि 2 रेशियो आप 1 की जोड़ेंगे, देखिए दोनों सेम हो गया, यानी 1 जोड़ देंगे तो आपका 2:3 हो जाएगा। आपको यकीन नहीं है, ये 2 से कट रहा है। बात आई समझ में? यदि इसमें 1 जोड़ देंगे तो 2:3 बन जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों से 1 है, देख लीजिए यहाँ पे भी 1 था, बस ये दोनों सेम होना चाहिए, गैपिंग जो दोनों का है ना सेम होना चाहिए। और सेम नहीं रहेगा तो बना लेंगे। यहाँ पे सेम था तो कुछ करना नहीं था, यहाँ पे सेम नहीं था तो हमने इसका डिफरेंस लिया। अब देख लीजिए दोनों का तो इसलिए है, अब इस काटेंगे ही आएगा। रेशियो का मतलब वही होता है जितना कट सके काट लीजिए, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों हमारे पास 2 क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम के आए हुए हैं, एसएससी के हैं, रेलवे के हैं, आपके सुपर टेट के हैं, एसएससी जीडी के हैं, सभी में रेशियो का क्वेश्चन है। तो रेशियो एक टॉपिक यदि आपके टीचर में भी है, रेलवे में भी है, पुलिस में है, तो यही सब आएगा ना। रेशियो क्या अब यूपी कांस्टेबल में अलग का आता है, या टीचर में अलग का होता है, या एनटीसीपी में अलग है। भाई जो रेशियो चैप्टर है तो रेशियो के ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो देखिए क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का अनुपात 7:9 है। यदि प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए तो रेशियो 4:5 हो जाता है। अब यहाँ देखिए 7 से 3 कम हो रहा है, 9 से 4 कम हो रहा है। देखिए यहाँ पे यहाँ -4 की हो रही है, यहाँ -3 की हो रही है।
अब ये इक्वल नहीं है तो हमें इक्वल बनाना आता है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा है इक्वल बनाना। तो इक्वल बनाना हम सीखे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल बना लेंगे पहले। यहाँ देखिए अंतर 2 का है, यहाँ अंतर 1 का। अब ऊपर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन जब 2 का मल्टीप्लाई किसी में करेंगे तो वो नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2, यहाँ 1 का करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वही नंबर रहेगा। 9 एकम 9, 7 एकम 7, तो इसको हमने नहीं किया। ठीक, अब देखिए 4 दूनी के 8, 5 दूनी के 10। अब इस रेशियो से हमारा कोई लेना देना नहीं। अब देखिए 9 से 10 प्लस 1 हो रहा है, 7 से 8 प्लस 1 हो रहा है। ठीक, अब इक्वल दोनों आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है प्लस 1 नहीं, कितना जोड़ा जा रहा है, दिया था ना, ये देखिए 5 जोड़ा जा रहा है, यानी इससे कितना गुना ज़्यादा, 1 से काटेंगे तो 5 ही बार में जाएगा ना, यानी 5 गुना ज़्यादा। तो हमसे पूछा क्या है, बड़ी संख्या, दोनों में बड़ी कौन है, ये, तो ये भी हमारा इससे 5 गुना ज़्यादा, कितना हो जाएगा, 45। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि छोटी पूछता है छोटी वाले में करते हैं, जैसा कि यहाँ पूछा है। देखिए 2 राशियों का अनुपात 2:3 है, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रत्येक राशि में से 5 घटाया जाता है तो 3:5 हो जा रहा है। अब देखिए घटा रहे हैं फिर भी बढ़ रहा है, यहाँ 1 की बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ 2 की, तो यहाँ 1 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, तो हम इसको यहाँ देखिए, यहाँ 1 का गैपिंग है, यहाँ 2 का गैपिंग है, तो क्या करेंगे, इस 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी करेंगे, इस 1 से यहाँ करेंगे और इस 1 से यहाँ करेंगे, बस हमारा काम हो गया। अब इसमें 1 का करेंगे तो कोई चेंजेस तो होगा नहीं, हमने मिटा दिया, लेकिन यहाँ 2 का करेंगे तो यहाँ चेंजेस होगा। क्या होगा, ये तो 4 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 6। ठीक, अब ऊपर वाले रेशियो से हमारा कोई मतलब नहीं, अब जो नया रेशियो आया उसी से। अब देखिए 4 से कितना कम हो रहा है, -1, इधर भी देखिए -1 हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है -1 नहीं 5 हो रहे हैं। भाई 5 कम कर रहे हैं ना हम लोग, 5 घटा रहे हैं, इससे कितना गुना ज़्यादा है, 5। तो क्या पूछा हमसे, छोटी संख्या 4 नहीं होगी, इससे 5 गुना ज़्यादा यानी 20 रही होगी। बस यही हमारा आंसर। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, मैंने 1, 2, 3 क्वेश्चन लिया है। अब क्वेश्चन आज तो बिल्कुल बेसिक ही क्लास है, आप लोगों की बिल्कुल बेसिक लेवल ही आज मैंने लिया है। कल जो की क्लास होगी वो थोड़ी सी टफ होगी, थोड़ी सी हाई लेवल की होगी। इसके लिए आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखिए, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए कि आगे का चैनल जब भी लेक्चर मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दिया 3 संख्याओं का रेशियो 10, 15, 24, इनका तीनों का योग 98 है। तो देखिए कितना है, 25, 24, 49। यदि 49 होता टोटल तो 24 ये होता, 15 ये होता, 10 ये होता, लेकिन 49 तो है नहीं, कितना है 98। इसको काटेंगे तो कितना गुना जाएगा, 2 बार में, यानी 2 गुना। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है ना, तो बड़ी पूछा है, तो इन तीनों में बड़ी कौन है, 24, तो ये भी 2 गुना ज़्यादा, कितना हो जाएगा, 48। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन। ठीक, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके रखिए, जब भी नया क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को तो हो जाएगा। ठीक है, 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है, 3:5 है, सॉरी 2 है। उनका योग 150 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 5। यदि ये 5 होता तो 2 इसका हिस्सा होता, 3 इसका, लेकिन ये 5 तो है नहीं, कितना है 150। इससे काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 30 बार में। तो आपसे पूछा क्या है, छोटी संख्या है, दोनों में छोटी कौन है, ये, तो ये भी 30 गुना ज़्यादा, कितना हो जाएगा, 60। देखिए ये 60 होगा, इसमें 30 का करेंगे गुणा तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इन दोनों का योग देखिए 150 है कि नहीं, यही ना दिया था 150। बिल्कुल इजीली कर ले जाएंगे आप, ये अभी तो बेसिक क्लास है आप लोगों की, बच्चों वाली क्लास। देखिए एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी हैं, लड़के या लड़कियों, मतलब बॉय और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 5:3। यदि
जोड़ा जाए तो 8। यदि विद्यालय में 8 विद्यार्थी होते, यदि किसी स्कूल यदि कॉलेज में 8 विद्यार्थी होते तो उनमें से 3 लड़कियां होती, 5 लड़के होते। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 8 नहीं है, टोटल 400 हैं। इससे कितना गुना ज़्यादा? 8 पंच 40 यानी 50 गुना ज़्यादा। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 50 गुना ज़्यादा। यहाँ 50 गुना ज़्यादा कितने हो जाएंगे? 150। लड़के कितना हो जाएंगे? ये भी 50 गुना ज़्यादा, 250। देखिए दोनों का टोटल आ रहा है ना 400, 400 दिया है। अब क्वेश्चन आगे कुछ कह रहा है, 50 लड़कियां और बढ़ जाती हैं, यानी 150 में 50 लड़कियां आगे और आ जाती हैं। तो ये कितनी लड़कियां हो जाती हैं? 200। लड़के कितने हैं भाई? लड़के तो आए नहीं है, तो लड़के तो उतने ही रहेंगे ना। अब इनका अनुपात पूछा है, इनका अनुपात 0 से 0 काट दीजिए। 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 4 बार में, यही आपका नया अनुपात बन जाएगा। बताइए ऐसे क्वेश्चन में कुछ था? नहीं था। कल इससे थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन होगा। आज के लिए इतना बहुत रखते हैं दोस्तों, इतना में आप लोग बोर ना होइएगा, इसीलिए छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, इससे नए लेवल का क्वेश्चन आएगा जो आपके एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।